And joining me now is someone who knows Nitish Kumar better than ever. He was his deputy chief minister for more than a decade. I'm joined by Sushil Modi, Rajya Sabha MP of the BJP. Sushil Modi, how do you see Nitish Kumar deserting the BJP and now joining hands once again with the RJD in a Mahagathbandhan? किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप तो नीतीश कुमार को बड़ी अच्छी तरह से इतने सालों से देखते हैं। देखिए, इतने साल तक साथ रहने के बाद भी नीतीश कुमार को समझना बड़ा कठिन काम है। और ये हम लोगों को दूर दूर तक इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो गठबंधन को तोड़ देंगे। देखिए, बीजेपी ने उनको 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, एक बार नहीं 5 बार। जब उनके पार्टी के लोग उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने का विरोध कर रहे थे, उस समय मैं, प्रमोद महाजन और अरुण जेटली ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। और जब हमारी सीट, उनकी सीट केवल 35-36 थी, हम 67 थे, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया 2000 में। और इस बार भी जो हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने चूंकि हमारा कमिटमेंट था। और देखिए, नीतीश जी की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है, जिसको स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। हम लोग के सारी रिपोर्ट में था कि उनकी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। हमने उनके साथ गठबंधन किया। और अगर नरेंद्र मोदी ने अगर एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया होता तो जनता दल यू की सीट तो घटकर 25 पर पहुंच जाती और बीजेपी 50 पर पहुंच जाती। हम लोग जब मैदान में गए तो देखा इतना गुस्सा लोगों के मन में नीतीश कुमार के प्रति। तो ये मैंडेट नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला था, और जो अति पिछड़ा समाज, उसने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया और आपने उसके साथ धोखा दे दिया। तो 17 साल पुराना जिनका संबंध था, और आप जिस तेजस्वी के साथ गए, सर आप और जिस तेजस्वी पर आपने कहा कि करप्शन के मामले में सुशील मोदी जी, आप नहीं, सुशील मोदी जी, आप बार बार शब्द यूज कर रहे हैं धोखा। उनका कहना है, नीतीश कुमार और उनके समर्थकों का कहना है कि बीजेपी उनको और उनके पार्टी को लगातार कमजोर करने में लगी थी। जो महाराष्ट्र में आपने शिवसेना के साथ किया, वही आप जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ करने जा रहे थे। तो ये इन अ सेंस नहले पे दहला था। उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, क्योंकि वो, उनका कहना है कि आप वही करना चाहते थे उनसे जो आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ किया। राजीव जी, आप बताइए, उद्धव ठाकरे हमारे सहयोगी दल थे क्या? अभी जो एकनाथ शिंदे जो अलग हुए, तो शिवसेना तो वहां रूलिंग पार्टी थी, हम तो ऑपोजिशन में थे। वो तो कोई हमारे आज सहयोगी दल नहीं थे। वो तो उन्होंने धोखा देकर सरकार उन्होंने बना लिया, तो उसकी तुलना क्या हो सकती है? दूसरी बात यह कि अगर जनता दल को हम तोड़ भी देते तो सरकार कैसे बनती? हमारे तो केवल 76 एमएलए थे, हमको 46 चाहिए था, तो ये तो सरकार ही नहीं बन सकती थी। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि हम लोग को हराने का काम किया चुनाव में, तो 19 महीने के बाद उनको मालूम पड़ रहा है। अभी मैं ललन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि 2020 के चुनाव में बीजेपी ने साजिश के तहत हराने का काम किया, तो ये 19 महीने के बाद उनको पता चला कि हराने का काम कर रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते चुनाव में तो 25 पर पहुंच जाते। और नीतीश जी को यह अंदाज ही नहीं है कि धीरे धीरे कितनी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी का वो मुकाबला कर रहे हैं। ये उनको अंदाज ही नहीं है। कोई भी सब व्यक्ति, देखिए, लंबे समय तक जब सरकार में रहता है तो धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी जो है, और लोग चाहते हैं नया चेहरा, लोग चाहते हैं बदलाव। नहीं, बट सुशील मोदी जी, नहीं, सुशील मोदी जी, क्या आप डिनाई कर रहे हैं कि क्या बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को कमजोर करना नहीं चाहती थी? क्या जिस तरह से चिराग पासवान को आगे किया गया 2020 के चुनाव में, क्या जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लगातार नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही थी? नीतीश कुमार का कहना है कि उनके ही नेता आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाया जा रहा था बिहार का। क्या आप ये सब कुछ कह रहे हैं, ये सब कुछ उनकी गैर समझ है? ये सब कुछ जब वो कहते हैं साजिश उनके खिलाफ थी, ये बिल्कुल गलत है। राजदीप जी, एकदम सफेद झूठ है, सरासर गलत है। इतना बड़ा झूठ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और कोई आरसीपी सिंह इतने बड़े नेता नहीं है कि जनता दल के 10 एमएलए को भी तोड़ ले। हमें भी मालूम है कि आरसीपी सिंह क्या है। अरे, ब्यूरोक्रेट है, अच्छे आदमी, वो अलग बात है। आपके साथ रहे 20 साल तक, आप उनको नहीं जानते। और ये झूठा प्रचार किया गया
कि अमित शाह ने और आरसीपी को मंत्री बना दिया बिना पूछे हुए। अरे 2-2 बार नीतीश जी से बातचीत हुई और नीतीश जी ने कहा कि आरसीपी सिंह को बना दीजिए, और जब उन्होंने कहा तब आरसीपी सिंह को बनाया। हमारा क्या संबंध था? जिनका नाम देते हम बनाते। और 2019 में देखिए, जब सरकार बनी केंद्र में, तो शिवसेना के 19 एमएलए थे, एमपीज थे, 19 एमपीज थे, इनके 16 थे। बीजेपी ने तय किया हम एक एक सीट देंगे सभी सहयोगी दलों को। इनको जब कहा गया कि एक नाम दीजिए, तो इन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में एक मतता नहीं बन पा रही, तो अभी छोड़ दीजिए, बाहरी विवाद हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा। यह उनका कहना है। हमने तो नाम मांगा था, नाम दे दिए होते। तो इन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में एक मत नहीं है लोग, और छोड़ दिया। और आप ही बताइए कि जब सुप्रीम है नीतीश कुमार, तो उनसे बिना बात के मंत्री बन सकता है क्या? और अगर मान लीजिए, नहीं राजनीति, सुन लीजिए, अगर ऑल इज, नहीं सुशील जी, अगर ऑल इज वेल, अगर ऑल इज वेल, तो फिर नीतीश जी ने ये निर्णय क्यों लिया? तो देखिए, मुझे एक ही बात लगता है कि उनको एनडीए में कोई आगे का स्कोप दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मुख्यमंत्री के बाद क्या, और उनको गलतफहमी की शायद। और मैंने आज भी सुबह बताया कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। जनता दल यू के कई वरिष्ठ नेताओं ने हमारे नेताओं को संपर्क किया और कहा कि अगर बेहतर होता कि अगर नीतीश जी और ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाते। उनको बताया गया कि ये संभव नहीं है वाइस प्रेसिडेंट बनाना। अब आप बताइए कि जो उनका जो सपना था उनके लोगों के वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने में क्या लगता है? ममता भी बनेंगी, नवीन पटनायक भी बनेंगे, कोई और भी बनेगा। कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है क्या? एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य में कितनी सीट जीतेगा? 10 सीटें, 5 सीटें, 15 सीट, 20 सीट, वो क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इनको लगता था कि एनडीए में मेरे पास कोई और स्कोप नहीं है इसके आगे का, तो ये नए स्कोप की तलाश कर रहे हैं। आप उस तेजस्वी के साथ चले गए जो करप्शन के मामले में तो चार्जशीटेड है, जिनका ट्रायल चल रहा है, कभी भी सजा हो सकती है। आप उनके साथ जाकर दोस्ती कर रहे हैं और बखान हमको कर रहे हैं कि ये तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और चिराग पासवान का मामला तो 19 महीना पुराना है। आप 19 महीने तक क्यों चुप रहे? आपको तो उसी दिन तोड़ देना चाहिए। तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ललन सिंह जी की, तो सुशील मोदी जी, आरजे बीजेपी ने सुशील मोदी जी, नहीं सुशील मोदी जी, फिर मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, जब आप कहते हैं कि नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? नीतीश कुमार भी राज्य के मुख्यमंत्री है और कई बार रहे, मोदी जी भी रहे गुजरात में। आप क्यों नहीं समझते कि नीतीश कुमार मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? वो हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, बैकवर्ड कास्ट से है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियन है, या आपको लगता है ये भी सब मीडिया मैनेजमेंट है? आपका आखिरी जवाब, क्या नीतीश कुमार चैलेंजर बन सकते हैं मोदी जी को? राजदीप जी, अच्छा मुख्यमंत्री होना एक बात है, प्रधानमंत्री बनना एक बात है। प्रधानमंत्री वही ना बनेगा जिसके पास 200-250 एमपीज का समर्थन होगा। ऐसे ही कोई बन जाएगा क्या? दावेदारी करने में क्या लगता है? और कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है क्या? देखिए, 2014 के नरेंद्र मोदी नहीं है। आज उनका ग्राफ आपको भी मालूम है कि 2014 से कई गुना ज्यादा ऊंचा उनका ग्राफ है। और नीतीश जी का ग्राफ तो रोज पर रोज नीचे गिरता जा रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ तो नीचे गिरता जा रहा है। और उसी का परिणाम था कि 2020 के अंदर जनता दल की यह हालत हुई कि 45 सीट भी जीतना मुश्किल हो गया उनके लिए। ये कोई बीजेपी अगर नहीं होती तो 20 पर पहुंच जाते वो। तो इसलिए कोई देखिए, नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला, कोई नीतीश कुमार, कोई ममता बनर्जी, कोई केसीआर, ये लोग कोई मुकाबला नरेंद्र मोदी का नहीं कर सकते। सुशील मोदी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।